हाय एवरीवन, पाथफाइंडर के फ्लूइड मैकेनिक्स का एमसीक्यू नंबर 10 डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में एक सेमी सर्कुलर ग्लास ट्यूब है जिसके अंदर वाटर फिल्ड है और ये ट्यूब कंप्लीटली सील्ड है। इसके अंदर एक एयर बबल ट्रैप हो गया है। ये ट्यूब अभी वर्टिकल प्लेन में है और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिया जिसकी वजह से जो बबल है वो वर्टिकल से थीटा एंगल पे आकर एट द हाईएस्ट पॉइंट सेटल हो गया। एट द हाईएस्ट पॉइंट से मतलब है कि टॉप सरफेस को टच करते हुए यहाँ पे ये सेटल हो गया। तो इस ट्यूब का कितना एक्सेलरेशन है और किस डायरेक्शन में है ये हमें चेक करना है। तो अगर ये बबल यहाँ पर सेटल हो गया है इसका मतलब विथ रिस्पेक्ट टू द ट्यूब इस पर नेट फोर्स 0 है यहाँ। तो सोचिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर, अब बबल को एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए, एक बॉल मान लीजिए, क्योंकि बबल जहां भी इक्विलिब्रियम है उसका साइज तो चेंज हो नहीं रहा है तो उसको एक रिजिड बॉल मान सकते हैं ना, हमारे लिए एनालिसिस आसान होगा। चलो, तो अगर बबल इक्विलिब्रियम में है विथ रिस्पेक्ट टू द ट्यूब तो उस पर नेट फोर्स 0 होगा और उस पर क्या क्या फोर्स लगेगा, एक तो mg लगेगा, एक बायंट फोर्स लगेगा, एक यहाँ से नॉर्मल लगेगा, और क्योंकि आपका ट्यूब एक्सेलरेटिंग है और ट्यूब के फ्रेम से देख रहे हैं तो आपको एक स्यूडो फोर्स भी लेना पड़ेगा। तो mg, स्यूडो फोर्स, नॉर्मल एंड बायंट फोर्स, ये सारे फोर्सेस लगेंगे। तो बायंट फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा एक्सेलरेटिंग कंटेनर में, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो मान लिया कि ये एक कंटेनर है जिसका एक्सेलरेशन है मान लो a टुवर्ड्स राइट। तो एक टर्म है g इफेक्टिव जो कैसे निकालते हैं, मान लीजिए इसके अंदर कोई मास है m, ये वाटर फील्ड है, यहाँ पे mg लगेगा और अगर कंटेनर राइट एक्सेलरेट कर रहा है तो स्यूडो फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट होगा ma। तो mg के अलावा एक और कांस्टेंट फोर्स ma आ जाता है एक्सेलरेटिंग कंटेनर में बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ स्यूडो फोर्स। तो इसका जो रिजल्टेंट है वो इधर आएगा और उसको आप बोल सकते हैं कितना आएगा, ये mg² प्लस a², इसको आप बोलेंगे mg इफेक्टिव। यानी ma और mg को एक साथ क्लब कर दिया और बोला कि यही हमारा इफेक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स है। और स्यूडो फोर्स जो होता है वो इस g इफेक्टिव के डायरेक्शन के, यानी इस डायरेक्शन के अपोजिट होता है, यानी वो इधर होता है। और बायंट फोर्स का वैल्यू आपको बताते चलूं होता है रो ऑफ लिक्विड वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू जी इफेक्टिव, ये आता है। तो जो बायंट फोर्स है वो जी इफेक्टिव का अपोजिट है। अगर मान लेते हैं ये हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल पे है तो ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा, और क्योंकि ये जी इफेक्टिव का अपोजिट है तो टेन अल्फा हम लिख सकते हैं। देखो ये दोनों एंगल सेम ही होगा, टेन अल्फा विल बी दिस अपॉन दिस, यानी mg अपॉन ma, दैट इज g अपॉन a। तो हमें ये पता चल गया कि अगर कंटेनर राइट एक्सेलरेट करेगा तो हॉरिजॉन्टल से इस तरफ बायंट फोर्स लगेगा अल्फा एंगल पर। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। मैंने इनिशियली ये मान लिया कि जो हमारा कंटेनर है वो राइट के तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। अगर सब कुछ ठीक ठीक आ गया तो सही है, नहीं तो हम लेफ्ट डायरेक्शन में मान लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ने साइलेंटली ये एज्यूम कर लिया है कि कंटेनर को हॉरिजॉन्टली ही एक्सेलरेट किया गया है, तभी इनमें से कोई भी ऑप्शन मैच करेगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि अगर मैं कंटेनर को किसी, कंटेनर मतलब ट्यूब, कंटेनर से मेरा मतलब ट्यूब से है, अगर किसी एंगल पे भी एक्सेलरेशन दूंगा ना तब भी इस एयर बबल का ऐसा पोजीशन पॉसिबल है। लेकिन सवाल ने ये साइलेंटली एज्यूम कर लिया है कि ट्यूब इज एक्सेलरेटेड अलोंग हॉरिजॉन्टल। चलिए, तो मान लीजिए कि हमारा एयर बबल कहीं पे है, यहां पर मान लो, ठीक है, ध्यान से देखना। तो ma और mg का रिजल्टेंट इधर आएगा, mg इफेक्टिव मान लेते हैं, और जिधर mg इफेक्टिव उसके अपोजिट यानी इधर बायंट फोर्स। अब देखिए बायंट फोर्स जो है वो ज़्यादा होगा mg इफेक्टिव से, क्योंकि एयर बबल बहुत लाइट है, इसका डेंसिटी बहुत कम है वाटर के कंपैरिजन में। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इधर की तरफ होगा। तो बबल विल टेंड टू पुश द अपर सरफेस ऑफ द ट्यूब। तो पुश करेगा तो नॉर्मल आएगा, और नॉर्मल तो हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस होता है, यानी रेडियल डायरेक्शन में होगा, यानी नॉर्मल तो इधर आ जाएगा। अब आप एक मिनट सोचिए कि इन दोनों का रिजल्टेंट अगर इधर है, इन दोनों का इफेक्टिव वैल्यू इधर आ जाएगा, क्योंकि बायंट फोर्स इज मोर देन mg। तो ये अगर इधर है और नॉर्मल अगर इधर है तो दोनों एक लाइन में हुआ नहीं, तो कैसे इक्विलिब्रियम में रहेगा। इक्विलिब्रियम में आने के लिए देखो ये दो फोर्स एक ही डायरेक्शन में है,
तो नॉर्मल को भी उसी डायरेक्शन में होना पड़ेगा ना, तभी तो इक्विलिब्रियम में आएगा। क्योंकि अगर यहाँ इस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में आ भी गया तो नॉर्मल का इधर वाला कंपोनेंट तो इस पर एक इस डायरेक्शन में फोर्स लगा देगा। इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में वहीं आएगा जहां पर नॉर्मल, mg और बायंड फोर्स एक ही डायरेक्शन होगा। मतलब अगर ये यहाँ इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब बायंड फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रहा है, और इधर हमारा क्या है, mg इफेक्टिव, और इधर क्या लग रहा होगा, नॉर्मल। अब देखो, अब आप कह सकते हैं ना सब फोर्स एक ही लाइन में है, तो इसमें जो भी डिफरेंस होगा उसको नॉर्मल एडजस्ट कर देगा। अब हमें ये बात पता है कि ये बायंड फोर्स अगर ट्यूब राइट एक्सलेट कर रहा है तो अल्फा एंगल पे होगा, और ये एंगल दिया हुआ है थीटा, तो थीटा और अल्फा में रिलेशन निकालिए। ये अल्फा है तो ये भी होगा अल्फा, यानी थीटा इज 90 माइनस अल्फा, यानी tan थीटा विल बी tan 90 माइनस अल्फा, यानी tan थीटा इज cot अल्फा, और cot अल्फा विल बी a बाई जी, क्योंकि tan अल्फा है g बाई ए, सो a इज g tan थीटा। यानी कंटेनर का, यानी ट्यूब का जो एक्सेलरेशन है वो टुवर्ड्स राइट अगर होगा तो कितना होगा, g tan थीटा। अब सोच लीजिए कि अगर ये ट्यूब लेफ्ट चल रहा होता विथ एक्सलेशन ए तो क्या होता। अगर लेफ्ट एक्सलेट कर रहा होता तो स्यूडो फोर्स इधर आता ma, और mg इधर, यानी g इफेक्टिव का डायरेक्शन इधर आता mg इफेक्टिव का, तो बायंड फोर्स इधर लगता, तो बायंड फोर्स का डायरेक्शन हो जाता इधर, है ना, समझ रहे हो, इधर लगता ma, क्योंकि आपका कंटेनर लेफ्ट चल रहा है तो स्यूडो फोर्स टुवर्ड्स राइट लेंगे, और इधर mg, तो इसका g इफेक्टिव का डायरेक्शन ये होता, तो बायंड फोर्स लग जाता इधर, तो बायंड फोर्स इधर और mg इधर, तो दोनों का इफेक्ट जो है वो बाहर की तरफ होता है इधर, तो उसको बैलेंस करने के लिए नॉर्मल इस डायरेक्शन में चाहिए। तो ऐसी किसी पोजीशन पे एयर बबल रुक ही नहीं पाएगा, वो कोई ऐसा पोजीशन लेगा फिर, ताकि नॉर्मल का डायरेक्शन mg इफेक्टिव और बायंड फोर्स के इफेक्ट को कैंसिल कर पाए। तो क्योंकि ये बबल इस तरफ है, इसलिए हमारा जो एजम्पशन था कि ये राइट चल रहा है वो एजम्पशन सही है, और इसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना होना चाहिए, g tan थीटा। इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी और ऑप्शन सी सही है।